नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आप देख रहे हैं अमर उजाला। राजधानी भोपाल स्थित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलने को लेकर जो कार्य परिषद की कल बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया है और उसे पारित किया गया है कि अब जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय है, उसका नाम बदलकर बाग देवी भोजपाल किया जाएगा और इसे राज्यपाल को अब भेजा जाएगा। इसे लेकर अब पूरे राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में बहस छिड़ गई है, जहाँ एक तरफ हिंदू संगठन इसका समर्थन करते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह के नाम हटाने चाहिए और बरकतुल्लाह का नाम काफ़ी समय से बदलने की मांग की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है, उनने विरोध किया है। छात्र संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो बरकतुल्लाह स्वतंत्रता सेनानी थे, भोपाली थे, वो देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए बहुत काम किया। उनके नाम पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम किया गया था। पहले भोपाल विश्वविद्यालय को नाम बदलकर बरकतुल्लाह किया गया था 1988 में। तो अब उनका नाम बदलना उनका अपमान बता रहे हैं। अगर सरकार नाम बदलना चाहती है तो किसी नया विश्वविद्यालय खोले और उसका नाम भोजपाल वाग्देवी रखे। लेकिन अब वहीं जब कांग्रेस, बीजेपी और छात्र संगठन भी यही कह रहे हैं कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलना उचित नहीं है। अब देखना यह होगा कि अब यह राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसमें क्या निर्णय आता है, इसे देखना हो आगे कि नाम बदलता है या नहीं बदलता। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने एक और मांग उठा दी है कि राजधानी भोपाल में जो जैसे जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद जैसे नाम हैं, उनको भी बदला जाए। उनका कहना है कि इन नामों को बदलकर जो क्रांतिकारी, जो देश के लिए बलिदान दिया, उनके नाम पर रखा जाए। अब देखना यह होगा कि नाम बदलने की जो परंपरा शुरू हुई है, उसमें आगे क्या होता है। बरकतुल्लाह का नाम बदलता है, पूरी तरह से राज्यपाल के पास जाएगा। अब राज्यपाल उस पर निर्णय लेंगे। आगे देखना होगा कि क्या होता है। भोपाल की बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का फिर से नाम बदला गया। भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है, निरंतर नाम बदलने की राजनीति कर रही है। ये अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह है। ये भोपाल के रहने वाले थे। भोपाल से शिक्षा दीक्षा अर्जित की और विदेशों में जाके इन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ाई जो लड़ी, इन्होंने लेखों के माध्यम से, एक विद्वान व्यक्ति थे, अपनी लेखनी को हथियार बना के इन्हें भारत के स्वतंत्रता अभियान में, स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई लड़ी, वो अमूल्य योगदान इनका था। और इसको ट्रिब्यूट करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने 1988 में भोपाल विश्वविद्यालय का नाम बदल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कर दिया था। आज जिस प्रकार से भाजपा की सरकार ने एक विकृत मानसिकता का प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रयास किया और एक संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश देने की क्या आवश्यकता पड़ी। जिस प्रकार से निरंतर मध्य प्रदेश और देश में छात्रों के भविष्यों का दमन किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरी शिक्षा व्यवस्था शिक्षा माफियाओं के हाथ से चल रही है। नीट की परीक्षा हो, व्यापम का महाघोटाला हो, जिस प्रकार से जो सबसे बड़ा वर्ग है जो भाजपा सरकार से पीड़ित है, वो विद्यार्थी है, छात्र है। आज जिस प्रकार से देश के छात्रों के भविष्य को कुचलने का कार्य भाजपा कर रही है, उस पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार से निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है। नाम बदला जा रहा है। देवी माँ के नाम पे अगर आप किसी विश्वविद्यालय का नाम रखेंगे तो मैं समझता हूँ हर सनातनी उसका स्वागत करेगा। परंतु मैं भाजपा की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब हम हमारे भगवान का श्रृंगार करते हैं तो पुराने वस्त्र नहीं पहनाते, हम नए वस्त्र पहनाते हैं। अगर देवी माँ के नाम पे आपको कोई संस्थान का नाम रखना था, नया रखते, नया बनाते। 20 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार हो गई। यही मोहन यादव जो आज मुख्यमंत्री है, पहले शिक्षा मंत्री रहे, 5 साल इनका कार्यकाल रहा, तब इन्होंने नाम नहीं बदला। अगर साहस था, आपको नए नाम से विश्वविद्यालय बनाना था, तो एक नया विश्वविद्यालय का निर्माण करते। परंतु आपका सामर्थ्य नहीं है कि मध्य प्रदेश में एक नया शासकीय विश्वविद्यालय खोल पाए, इसलिए आप नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। अपनी जो कुकर्म है उस पर पर्दा डालने के लिए और युवा जो है प्रदेश का, उसको गुमराह करने के लिए सस्ती राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज इन्होंने कदम उठाया, ये पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। मध्य प्रदेश का जो छात्र है वो समझदार है, जो भोपाल का छात्र है वो समझदार है, वो ये जानता है कि भाजपा किस प्रकार की राजनीति कर रही है। भाजपा आज गुमराह करने की राजनीति कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से कि आप नया विश्वविद्यालय खोलते, उसका कुछ भी नाम रखते, किसी को आपत्ति नहीं की। जो बरकतुल्लाह जी का योगदान देश की आजादी में रहा, उस पे नाम बदल के जिस प्रकार से इन्होंने पर्दा डालने का कार्य किया है, क्या इनकी गलती थी? क्या ये सिर्फ मुसलमान है इसीलिए इनके नाम को बदला गया? निश्चित ही जिस प्रकार की राजनीति भाजपा पूरे देश भर में कर रही है, उसमें सफल नहीं हो पाएगी। और देश का युवा जानता है कि भाजपा किस प्रकार से अपनी गलतियों पे, अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने का कार्य करती है।
भोपाल में आमजनों, बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध जनों की लंबे समय से मांग थी कि भोपाल विश्वविद्यालय का नाम राजा भोज के नाम पर हो और साथ ही विद्या की देवी वाग देवी का नाम भी अगर उसमें हो तो ये सनातन संस्कृति और शिक्षाविदों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। और आमजनों की मांग के अनुसार ही विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे होकर भोपाल की विरासत, संस्कृति और सनातन तक का विरोध कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सदैव जन भावनाओं के अनुसार निर्णय लेती है। श्री हिंदू समिति और संस्कृति बचाओ मंच जो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है, वाग देवी भोज पाल विश्वविद्यालय रखा गया, उसका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बरकतुल्लाह नाम बदलने की मांग हम पहले से कर रहे थे और आज ये निर्णय परिषद की बैठक में हुआ, इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आताताइयों के जितने भी भोपाल में नाम, और मैं आपके माध्यम से ये और निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से रानी कमलापति भी स्टेशन नाम रखा गया हबीबगंज का, उसी प्रकार हबीबगंज थाने का नाम भी बदलकर रानी कमलापति रखना चाहिए और जितने आताताइयों के नाम है उनको तत्काल बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करें। अभी बीते दिन जो एक प्रस्ताव आया है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बागदेवी विश्वविद्यालय किया जाएगा, ये एक तरह से है कि मुख्य समस्या से आपका ध्यान भटकाना और नाम बदलने की एक परंपरा को बढ़ाते हुए लोगों का पूरे तरह से ध्यान इस तरफ आकर्षित कर देना। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय में तमाम अनियमितताएं व्याप्त हैं, परीक्षा समय पर नहीं हो रही, रिजल्ट समय पर नहीं आ रहा है, बजट यूनिवर्सिटी को उतना नहीं मिल रहा है जो कि ज़रूरत है, फैकल्टी उतनी नहीं है। ये सारी समस्याएं जो हैं इनको ठीक किया जाना चाहिए, इनको हल किया जाना चाहिए। इसके एवज में सरकार क्या कर रही है कि नए नए नाम रखकर और इसमें आपको ढिंढोरा पीट रही है कि देखो सरकार कितना अच्छा कर रही है, या एक कमेटी प्रस्ताव लेकर आ रही है। लेकिन हम छात्रों की ओर से छात्र संगठन AIDSO ये डिमांड कर रहा है कि जो यूनिवर्सिटी में अनियमितताएं व्याप्त हैं उनको ठीक किया जाए, नए नए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस खोले जाएं और उनके नाम आप नए नए नाम दे सकते हैं। बागदेवी विश्वविद्यालय भी रख सकते हैं, आप राजा भोज के नाम पर भी यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, लेकिन नए नए खोलिए। पुराने जहाँ क्रांतिकारियों के, मनीषियों के नाम पर जो कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके नाम बदलना एकदम नहीं चलेगा। जिन क्रांतिकारियों ने एक बेहतर परंपरा कायम की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बरकतुल्लाह भोपाली अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे गुलाम भारत के दौरान, तो उनका नाम आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम छात्र संगठन AIDSO की ओर से डिमांड करते हैं कि किसी भी तरह से इन शिक्षा के मंदिरों को धार्मिक रंग ना दिया जाए। जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया, जिन्होंने बेहतर समाज निर्माण में काम किया, उनके नाम पर ये विश्वविद्यालय बने रहें और नए नए विश्वविद्यालय कॉलेजेस खोले जाएं। छात्र संगठन AIDSO की ओर से सोनम शर्मा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।